दोस्तों, इन दिन के उजाले की कहानी है, दोपहर की रोशनी की जुबानी है, और क्या कहूं दोस्तों, ये रसायन की कहानी है, रात 20 की दीवानी है। आई वेलकम यू वंस अगेन, माय नेम इज अमित कुमार। काफी सारे सिंगल डिजिट, डबल डिजिट रैंक्स को गाइड करने के बाद दोस्तों बारी आपकी है। आज के हमारे इस बेहतरीन सेशन में हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की उन तीनों ही कंडीशंस पर एक बार फिर से कमेंट करना होगा। उन तीनों कंडीशन को चेक करते हुए काफी सारे कंपाउंड्स के केस में ये पता करना होगा क्या ये कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं। उम्मीद है आपने लास्ट सेशन को अटेंड किया होगा और तीनों ही कंडीशंस को एक बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड किया होगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपके सामने है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए ताकि आपको पीडीएफ नोट्स, टेस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, काफी सारी इंफॉर्मेशन टाइम पर मिलती रहे। वैसे YouTube पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंटेंट अपर लेवल से फिनिश किया जाएगा, जे एडवांस्ड लेवल का पूरा कंटेंट आपको डिलीवर किया जाएगा। फिर भी अगर आप पर्सनलाइज्ड लर्निंग चाहते हैं तो प्लस आइकॉनिक ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले कंडीशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हमें करना होगा अंडरस्टैंड। तीन कंडीशन होती है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रोटेशन अलाउड नहीं है, ऐसा कब पॉसिबल होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या किसी और टाइप का डबल बॉन्ड हो या रिंग स्ट्रक्चर हो। कंडीशन नंबर 1 क्लियर हुई। कंडीशन नंबर 2, टर्मिनल एटम्स और ग्रुप्स क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। कंडीशन नंबर 3 देखिए क्या है। कंडीशन नंबर 3 है ऑल 4 टर्मिनल एटम्स और ग्रुप सेम प्लेन में एग्जिस्ट करने चाहिए, नहीं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। देखिए ये तीनों ही कंडीशन प्रीवियस सेशन में हमने डिटेल में किया अंडरस्टैंड। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर पाएगा। देखिए एक पर्टिकुलर कंपाउंड के दोस्तों कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये भी जानना होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होगा? जब तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। तो देखिए आज की सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें यह जानना होगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यानी जो तीन कंडीशन हमने प्रीवियस सेशन में अंडरस्टैंड की, उसके एप्लीकेशन पार्ट को आज हमें एक बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड करना होगा, नहीं तो कैलकुलेशन पार्ट में प्रॉब्लम होगी। तो देखिए तीनों ही कंडीशन को कैसे अप्लाई किया जाए, यह हमें काफी सारे क्वेश्चंस में देखना होगा, चेक करना होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा इन तीनों कंडीशन की मदद से। कंपाउंड नंबर 1 आपके सामने है। क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? बिल्कुल है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, रोटेशन अलाउड नहीं है। देखिए टर्मिनल एटम्स और जो ग्रुप है क्या डिफरेंट है? डिफरेंट होने चाहिए। ये तो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, लेकिन ये सेम है, ये सेम है। तो देखिए कंडीशन नंबर 2 फेल हुई। इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं हो पाएगा। मिथाइल मिथाइल सेम होने की वजह से यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। यहां देखिए आगे चलते हैं। क्या इस प्रकार से हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम हो, सोचिए तो क्या इनको डिफरेंट एटम्स कंसिडर किया जाएगा? जी हां, ये डिफरेंट है। ऐसा हुआ तो डिफरेंट है, डिफरेंट है। ये भी डिफरेंट है, देखिए डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। इस प्रकार से सेम मिल सकते हैं। देखिए हमें कंपेयर करना है इन दोनों को और इन दोनों को। ये डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये भी डिफरेंट है, जी हां डिफरेंट है। आइसोटोप हुए तो डिफरेंट एटम्स कंसिडर किए जाएंगे। और देखिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 इसकी है और इसकी भी sp2 है, यानी प्लेनर होगा। ये चारों सेम प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका क्या मीनिंग है? ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है। तो कंपाउंड 1 कंपाउंड 2 को हमने चेक किया, तो चलिए आगे चलते हैं। अब बारी है कंपाउंड 3 की। कंपाउंड 3 आपके सामने। देखिए कंडीशन नंबर 1 ही सेटिस्फाई नहीं हुई। यहां तो रोटेशन अलाउड है, रोटेशन होगी, सिंगल बॉन्ड है। अगर रोटेशन होगी तो इस केस में
हम बोल सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। कोई भी कंडीशन फेल हो जाए, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, कंडीशन 1 ही फेल हुई, तो इस केस में देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। कंपाउंड 3 के बाद बारी है कंपाउंड 4 की। ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। यहां देखिए टर्मिनल एटम्स और ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। यहां तो एक ही ग्रुप है मिथाइल, दूसरा है ही नहीं, यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हुआ, तो ऐसे केस में नो डाउट रोटेशन तो रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन एटम्स और ग्रुप्स जो टर्मिनल है ये देखिए एक ही है, तो इस केस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। 2 होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन इस केस में मिथाइल ही है। इस तरफ भी देखिए एक ही है, एल्काइन हुआ। इस प्रकार से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन के साथ कोई ग्रुप अटैच्ड होगा, तो उस केस में देखिए कार्बन टेट्रावेलेंट है, तो एक ही ग्रुप अटैच हो पाएगा। 3 बॉन्ड इसके साथ बनाए तो एक ही बॉन्ड इस ग्रुप के साथ बन पाएगा। ऐसे ही 3 बॉन्ड इसने इसके साथ बनाए तो एक ही बॉन्ड इस ग्रुप के साथ बन पाएगा, यानी 2 ग्रुप नहीं है और डिफरेंट होने चाहिए ग्रुप। इसका क्या मीनिंग है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। यहां देखिए नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्टेड है। क्लियर है बात? अब देखिए टर्मिनल एटम एक ही है, इधर भी एक ही है, लेकिन 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 लोन पेयर है। नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो एक लोन पेयर होगा। यहां में देखिए 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, लोन पेयर होगा। लोन पेयर को भी डिफरेंट ग्रुप की तरह कंसिडर किया जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की दुनिया में। ये आप जानते हैं, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया है। तो देखिए लोन पेयर हाइड्रोजन, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, देखिए ये डिफरेंट, तो क्या होगा? क्या होगा? होगा ये टर्मिनल टर्मिनल एटम्स और ग्रुप्स की जो कंडीशन नंबर 2 है ये सेटिस्फाई हो जाएगी। इसके बाद देखिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 प्लेनर है, तो देखिए डेफिनेटली ये कंपाउंड एग्जिबिट करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है, या ये कर पाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट अगर तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो देखिए तीनों सेटिस्फाई हुई, तो हमने कंपाउंड नंबर 5 को चेक किया, यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां होगा। बेंजीन के केस में क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? वैसे मैंने आपको बताया है रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलोंग अगर बात की जाए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, सबसे पहली साइक्लोएल्कीन जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करती है कौन है? याद है आपको? साइक्लोओक्टेन। प्रीवियस सेशन में बताया मैंने, बड़ी रिंग में ही ट्विस्टिंग अलाउड है, छोटी रिंग में अगर आपने ट्रांसफॉर्म ड्रॉ की स्ट्रेन आ जाएगा, इतना ज्यादा स्ट्रेन आ जाएगा कि साइक्लिक कंपाउंड ट्रांस के साथ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ट्रांसफॉर्म के साथ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो देखिए या बेंजीन के केस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, बिल्कुल है, इस प्रकार से है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड होंगे, क्या इस प्रकार से अपोजिट साइड हाइड्रोजन हाइड्रोजन जा सकते हैं? जी नहीं। 8 मेंबर्ड रिंग हुई, एक डबल बॉन्ड हुआ, साइक्लोओक्टेन का केस हुआ तो वहां ट्विस्टिंग अलाउड है। यह उससे बड़ी रिंग हुई, स्मॉलर रिंग्स में काफी ज्यादा स्ट्रेन आ जाएगा, इतना ज्यादा आ जाएगा ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। तो देखिए यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं हो पाएगा, स्मॉलर रिंग्स में ट्विस्टिंग अलाउड नहीं है, ट्रांसफॉर्म नहीं बन पाएगी। तो हमने कंपाउंड नंबर 6 बेंजीन के केस में भी चेक किया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। किस केस में होगा? आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा, इस केस में होगा, इस केस में होगा। क्या क्या इस केस में होगा? और देखिए क्या इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा?
क्या इस केस में कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है? क्या इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होगा? देखिए, साइक्लोक्टीन 8 मेंबर्ड रिंग जिसमें डबल बॉन्ड है, साइक्लोक्टीन ही पहली ऐसी साइक्लोएल्कीन होगी जिसमें होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कैसे होगा? प्रीवियस सेशन में हमने बात की, इससे स्मॉलर रिंग के केस में अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो इसके अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसकी पूरी कहानी हमने प्रीवियस सेशन में अंडरस्टैंड की, तो आप रेफर कर सकते हैं क्लास नोट्स को, या फिर लास्ट सेशन में जो हमने लास्ट केस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की दुनिया में किया अंडरस्टैंड, उसको आप रेफर कर सकते हैं और आप वहां से वीडियो को अटेंड कर सकते हैं। तो आप जान पाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे 8 मेंबर्ड रिंग से स्मॉलर रिंग है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके अलोंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब काफी स्टूडेंट्स को यह कंफ्यूजन होती है कि सर ये 3 मेंबर्ड रिंग है, यहां कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हुआ? देखिए, ये 3 मेंबर्ड रिंग है लेकिन इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड के अलोंग नहीं होगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलोंग पॉसिबल हो सकता है, डबल बॉन्ड तो है ही नहीं। डबल बॉन्ड होता तो उसके अलोंग नहीं होता, लेकिन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। और देखिए, ये सिस्टम रिजिड है, रोटेशन अलाउड नहीं है। 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड रिंग्स के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तब पॉसिबल होगा जब बात होगी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलोंग। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलोंग नहीं होगा। उस केस में ट्विस्ट करना होगा ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करने के लिए। ट्विस्टिंग अलाउड है नहीं, स्ट्रेन ज्यादा आ जाएगा, लेकिन इस केस में ट्विस्ट नहीं करना होगा। देखिए, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, इस केस में क्या करना होगा? सिंगल बॉन्ड के अलोंग कैसे होगा? ये डिफरेंस आपको समझ आ गया तो आगे चलता हूं। क्या डिफरेंस? डबल बॉन्ड के अलोंग स्मॉलर रिंग में पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन स्मॉलर रिंग में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलोंग पॉसिबल होगा। कैसे होगा? देखिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये पॉइंट अंडरस्टैंड हुआ। रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। देखिए, ये डिफरेंट है, टर्मिनल एटम्स और ग्रुप्स ये डिफरेंट है, डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखिए, ये डिफरेंट है, जी हां डिफरेंट है। और देखिए, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर आपको याद हो, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की खास बात होती है, 2 बॉन्ड सेम प्लेन में लाई करते हैं, ये सेम प्लेन में, ये सेम प्लेन में। मान लेंगे बोर्ड का प्लेन है, एक बॉन्ड आगे होगा, एक बॉन्ड पीछे होगा। अब आगे तो कैसे ड्रॉ किया जाए, ऐसे कैसे ड्रॉ किया जाए? तो देखिए, मैंने COH को ऊपर ड्रॉ किया, पीछे कैसे ड्रॉ किया जाए? तो हाइड्रोजन को नीचे ड्रॉ किया, ऐसे ही। देखिए, 2 बॉन्ड सेम प्लेन में होंगे, sp3 है, एक बॉन्ड आगे होगा, एक पीछे होगा, यानी COH आगे होगा, H पीछे होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये चारों दोस्तों, ये चारों सेम प्लेन में होंगे, इस प्रकार से सेम प्लेन में होंगे। आई होप आपने विजुलाइज किया होगा। अगर आप विजुलाइज कर चुके हैं, इनकी पोजीशन इंटरचेंज करने से नया ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल पाएगा। कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड है, कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाइड है। देखिए, कंडीशन नंबर 2 क्या है? टर्मिनल एटम्स, टर्मिनल एटम्स और ग्रुप्स, ये क्या है? ये डिफरेंट है। कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाइड है। तो देखिए, इसके अलावा ऑल 4 टर्मिनल एटम्स और ग्रुप्स, ये देखिए सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में है। तीनों ही कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई है तो यहां देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल पॉसिबल होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो डेफिनेटली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। यहां देखिए, कंपाउंड 7 के बाद कंपाउंड 8 आपके सामने। कंपाउंड 8 इस प्रकार से 2D में ड्रॉ किया गया है, लेकिन एक्चुअल केस में हाइब्रिडाइजेशन देखिए, sp3 होगी, इसकी भी देखिए sp3 होगी,
इसको भी इसी अंदाज में ड्रॉ किया जा सकता है। कैसे? इस प्रकार से देखिए ड्रॉ किया जा सकता है। अगर ये दो बॉन्ड सेम प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में, याद होगा आपको किस प्रकार से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को विजुलाइज किया जाता है। तो देखिए दो बॉन्ड इस प्रकार से होंगे, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। यहां देखिए दो बॉन्ड सेम प्लेन में, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, एक आगे होगा एक पीछे होगा। जो आगे पीछे इनको ऊपर नीचे इंडिकेट किया गया है। यहां देखिए मिथाइल है, मिथाइल है, CH3 है। यहां देखिए CH3 है। इस कार्बन के 4 बॉन्ड तभी बन पाएंगे जब यहां हाइड्रोजन होगा, यहां क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। इस प्रकार से अगर आपने ध्यान से देखा हो, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, रिंग स्ट्रक्चर है, रोटेशन नहीं होगी, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हुई। कंडीशन नंबर 2 देखिए क्या है। कंडीशन नंबर 2, टर्मिनल एटम्स और ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। ये डिफरेंट है। क्या ये भी डिफरेंट है? जी हां, ये भी डिफरेंट होने चाहिए, ये भी डिफरेंट है। इसके बाद देखिए कंडीशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग इन चारों को सेम प्लेन में होना चाहिए। इस प्रकार से देखिए ये सेम प्लेन में है, तो यहां सेम प्लेन में है। तो इस प्रकार से कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3 सेटिस्फाई होंगी तो हम बोल पाएंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके अलावा भी बन पाएगा। कब बन पाएगा? इनको इंटरचेंज करने से बन पाएगा। हाइड्रोजन ऊपर हो मिथाइल नीचे हो, एक और ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसका मिल पाएगा। आई होप आपने कंपाउंड 7 एंड कंपाउंड 8 में चेक किया होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। चेक करने के बाद क्या मिलता है, अगर तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। उम्मीद करता हूं इस पार्ट में आपको काफी क्लैरिटी मिल चुकी है। तो कंपाउंड नंबर 9 आपके सामने देखिए। कंपाउंड नंबर 9 में सिमिलर हालात हैं, जैसे हालात यहां थे वैसे ही हालात यहां भी है। अगर इस कंपाउंड नंबर 9 को ध्यान से देखें तो ये दोनों ही कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और इस हाइब्रिडाइजेशन की खास बात है क्या है, बार बार मैंने आपको बताया है, ये खास बात है। दो बॉन्ड सेम प्लेन में होंगे, एक आगे होगा एक पीछे होगा, तो एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। इसको देखिए ऐसे ड्रॉ किया जा सकता है, इसको ऐसे ड्रॉ कीजिए। ये देखिए 1 2 3 नंबरिंग यहां से करते हैं 1 2 3। अगर इस प्रकार से नंबरिंग की जाए तो फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, इथाइल है। ये दो बॉन्ड सेम प्लेन में है, इथाइल है, मान लेंगे ऊपर है, और यहां जो हाइड्रोजन है मान लेंगे ये नीचे है। किसी को भी ऊपर नीचे मान सकते हैं। देखिए दो बॉन्ड सेम प्लेन में है तो एक आगे होगा एक पीछे होगा। इथाइल को मैंने ऊपर मान लिया है, हाइड्रोजन को मैंने नीचे मान लिया है। कैसे देखिए, एक आगे होगा एक पीछे होगा, किसी को भी आप आगे पीछे मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें यहां ये चेक करना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। यहां देखिए ये थर्ड पोजीशन है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके दो बॉन्ड देखिए सेम प्लेन में है, एक बॉन्ड आगे होगा एक पीछे होगा। ये मिथाइल है, आगे पीछे कैसे ड्रॉ किया जाए, ऊपर नीचे ड्रॉ किया जाए। जी हां, मान लेंगे मिथाइल ऊपर है हाइड्रोजन नीचे है। रोटेशन क्या रेस्ट्रिक्टेड है, जी हां रिंग स्ट्रक्चर है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। क्या ये डिफरेंट है, क्या ये डिफरेंट है, जी हां ये डिफरेंट है। क्या ये डिफरेंट है, ध्यान से देखिए क्या ये डिफरेंट है, बिल्कुल ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। क्या ये चारों सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, जी हां ये चारों सेम प्लेन में इस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं। तो कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई हुई, कंडीशन नंबर 3 भी सेटिस्फाई हुई, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। आई होप आपने कंपाउंड नंबर 9 को चेक किया होगा। कंपाउंड नंबर 10 आपके सामने, मुझे लगता है बिल्कुल आसान है ये आपके लिए। कैसे आसान है, ऐसे ही चेक किया जाएगा जैसे अभी तक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लोग आपने रिंग स्ट्रक्चर्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को चेक किया, वैसे ही इन केसेस में भी चेक करना होगा। ध्यान से देखिए इस प्रकार से 4 मेंबर्ड रिंग आपके सामने, 4 मेंबर्ड रिंग आपके सामने है। ये दो बॉन्ड सेम प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में,
कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, रिमेनिंग 2 बॉन्ड्स किस प्रकार से होंगे, एक आगे होगा एक पीछे होगा, एक वेज से इंडिकेट किया जाएगा तो एक डैश से इंडिकेट किया जाएगा। याद है आपको, ऐसे इंडिकेट किया था, एक वेज से एक डैश से। तो यहां देखिए ऐसे इंडिकेट किया जाएगा, एक आगे होगा एक पीछे होगा। मान लेंगे Cl आगे होगा तो इसको ऊपर इंडिकेट किया, हाइड्रोजन पीछे होगा इसको नीचे इंडिकेट किया। आप इनको वेज और डैश से भी इंडिकेट कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा क्लैरिटी वेज डैश से मिलती है तो आप वेज डैश से भी इंडिकेट कर सकते हैं। देखिए ऐसे ही हालात यहां होंगे, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ClH, ये चारों देखिए सेम प्लेन में होंगे। क्या रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है? बिल्कुल है, रिंग स्ट्रक्चर है। क्या डिफरेंट है? टर्मिनल एटम्स और ग्रुप्स क्या डिफरेंट है? जी हां, डिफरेंट है, देखिए डिफरेंट है। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन है इन चारों को सेम प्लेन में होना चाहिए। ध्यान से देखिए, चारों सेम प्लेन में भी है, सेम प्लेन में भी है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। ऐसे ही यहां भी चेक करना है। ये देखिए, ये दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इस प्रकार से आप विजुलाइज कर सकते हैं। ये देखिए, ये 2 बॉन्ड सेम प्लेन में, ये 2 बॉन्ड सेम प्लेन में। मिथाइल हाइड्रोजन कहां होंगे? आगे पीछे होंगे। मिथाइल ऊपर हाइड्रोजन नीचे, या फिर हाइड्रोजन ऊपर मिथाइल नीचे, कुछ भी मान सकते हैं। मैंने देखिए ये कंसिडर किया है, अगर 2 बॉन्ड सेम प्लेन में है तो एक आगे होगा एक पीछे होगा। जो वेज पर है मिथाइल, जो आगे है इसको मैंने यहां ऊपर इंडिकेट किया। जो पीछे है, डैश पर है हाइड्रोजन, जो पीछे है उसको मैंने नीचे इंडिकेट किया। इस प्रकार से देखिए, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, रिंग स्ट्रक्चर है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, टर्मिनल एटम्स और ग्रुप्स डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये देखिए ये डिफरेंट है। कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई हुई। थर्ड कंडीशन क्या है? इन चारों को ध्यान से देखिए, इन चारों को सेम प्लेन में एग्जिस्ट करना चाहिए। थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? जी हां, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहां भी पॉसिबल होगा, यहां भी होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहां भी पॉसिबल होगा। इस प्रकार से रिंग स्ट्रक्चर हुआ और ग्रुप्स आपको डिफरेंट मिले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डेफिनेटली पॉसिबल होगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलोंग। जल्दी से नोट कीजिए, अगर आपने नोट कर लिया है तो ऐसा ही 12th केस आपके सामने है। उम्मीद है इसको आपने देखते ही टिक कर दिया होगा। इतने सारे केसेस को देखने के बाद इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो पाएगा, इसको देखते ही टिक कर दिया होगा। और इसको देखते ही क्रॉस कर दिया होगा। बेंजीन के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा, ट्विस्टिंग अलाउड नहीं है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक 8 मेंबर्ड रिंग नहीं होगी। सबसे पहली रिंग जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है वह रिंग आप जानते हैं, साइक्लोक्टीन है। कौन सी रिंग है? साइक्लोक्टीन है। ये 6 मेंबर्ड है, या नहीं होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एलीन सिस्टम को भी आप जानते हैं, ये एलीन सिस्टम है। अगर इस प्रकार से क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो क्या होगा? एक साथ 2 हैं, 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक साथ है। याद आया आपको? इवन नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस प्रकार से एक के बाद एक है, एक साथ है। तो ऐसे केस में इन दोनों का प्लेन और इन दोनों का प्लेन डिफरेंट मिलता है। याद आया आपको? प्रीवियस सेशन में मैंने डिटेल में बॉन्डिंग से आपको विजुलाइज करवाया था। अगर आपको याद नहीं आया तो लास्ट लेक्चर के क्लास नोट से एक बार आप चेक कीजिए। आप उसको रेफर करने के बाद डेफिनेटली यहां कमेंट कर पाएंगे। ये प्लेनर नहीं है, बॉन्डिंग से आपको आइडिया होगा। देखिए ऐसे आइडिया होगा,
इस प्रकार से आपको आइडिया हो जाएगा अगर आप p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। जल्दी से देखिए एक बार फिर से, काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए देखिए, इस प्रकार से ओवरलैपिंग होगी p ऑर्बिटल्स की, यहां ओवरलैपिंग इस प्रकार से होगी, याद आया आपको, या इस प्रकार से ओवरलैपिंग होगी। इस प्रकार से एलियन सिस्टम की मस्त पिक्चर आपके सामने होगी, बिल्कुल मस्त। ऑर्बिटल डायग्राम से हमने इस प्रकार से एलियन सिस्टम को इंडिकेट किया, और इसको इंडिकेट करने के बाद ये आपने महसूस किया होगा यहां ओरिएंटेशन और यहां ओरिएंटेशन डिफरेंट है, डिफरेंट प्लेन में है। देखिए इसका प्लेन देखिए, इसकी ओरिएंटेशन देखिए, इसकी ओरिएंटेशन देखिए, ये डिफरेंट प्लेन में है, इस प्रकार से परपेंडिकुलर प्लेन में। जो प्लेन यहां से पास होगा वह प्लेन यहां से पास होगा, ये नॉन प्लेनर है। अगर दोस्तों ये नॉन प्लेनर है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन नंबर 3 सेटिस्फाई नहीं होगी, नहीं सेटिस्फाई होगी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। अब देखिए इस प्रकार से ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स के साथ, ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स के साथ 1 2 3 इस प्रकार से एलिन मिलती है। इसके ये टर्मिनल एटम्स और ग्रुप्स सेम प्लेन में मिलते हैं। इसी प्रकार से बॉन्डिंग से आप चेक कर सकते हैं, ओरिएंटेशन को चेक कर सकते हैं। आपको ओरिएंटेशन इस प्रकार से मिलेगी, ये चारों सेम प्लेन में होंगे, लेकिन 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 ये देखिए सेम है, टर्मिनल एटम सेम नहीं होने चाहिए, ये सेम है। कंडीशन नंबर 2 फेल हुई। अगर कंडीशन नंबर 2 फेल हुई तो इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। इस प्रकार से चारों सेम प्लेन में है और रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड भी है, फिर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों पॉसिबल नहीं है? ये सेम है, देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है। अगर ये डिफरेंट हो और ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के साथ एलिन सिस्टम हो, देखिए इस प्रकार से हो, ये प्लेनर है, बिल्कुल प्लेनर है। इसका अगर आप ऑर्बिटल डायग्राम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को इंडिकेट करते हैं, तो आप एक बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड कर पाएंगे ये चारों के चारों जो एटम्स हैं ये सेम प्लेन में लाई करते हैं। कैसे आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे? देखिए इस प्रकार से अगर ओवरलैपिंग हुई है p ऑर्बिटल्स की, ध्यान से देखिए, बिल्कुल बारीकी से देखना होगा, फील करना होगा। इस प्रकार से अगर ओवरलैपिंग हुई है, इस प्रकार से ओवरलैपिंग हुई है, इस ओवरलैपिंग को डिटेल में मैंने डिस्क्राइब किया लास्ट सेशन में। उम्मीद है आपने लास्ट सेशन अटेंड करने के बाद ही इस सेशन को स्टार्ट किया होगा। तो देखिए इस प्रकार से मैंने लास्ट सेशन में भी आपको कन्वे किया, अगर ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के साथ एलिन है तो पिक्चर ऐसी होगी, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के साथ डायग्राम ऐसा होगा। ओरिएंटेशन देखिए 1 2 3 4, इनको ध्यान से देखिए। अगर ये ऑर्बिटल्स इस प्रकार से मिलते हैं, आपको सिमिलर टाइप के मिलते हैं, तो देखिए इनका प्लेन सेम होगा। हाइड्रोजन क्लोरीन का सेम प्लेन होगा, इनका प्लेन सेम होगा। अगर इनका प्लेन सेम होगा, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगी, और ये डिफरेंट भी होंगे, ये डिफरेंट भी है। ऐसे केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा, ऐसे केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की तीनों ही कंडीशंस को हमने चेक कर लिया है। आई होप दोस्तों आपको एलिन की पूरी कहानी अंडरस्टैंड हो चुकी है। चलिए इसके बाद स्पाइरो कंपाउंड्स की बारी है। कंपाउंड नंबर 17 एक स्पाइरो कंपाउंड है। जब भी 2 या 2 से ज्यादा रिंग फ्यूज्ड हो, इस प्रकार से कंपाउंड को बोला जाएगा स्पाइरो। ऐसे केस में देखिए, किसी भी टर्मिनल से स्टार्ट कीजिए, या तो यहां से स्टार्ट कीजिए या यहां से स्टार्ट कीजिए, और ये चेक कीजिए क्या ये टर्मिनल एटम्स और ग्रुप्स डिफरेंट है? जी हां, डिफरेंट है। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहां देखिए इस प्रकार से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर यहां ये चारों ग्रुप सेम प्लेन में हुए, डिफरेंट तो है ही, और रिंग स्ट्रक्चर के अलोंग बात करने हैं, यानी इस केस में रोटेशन लाउड नहीं है, तो देखिए मेन मुद्दे की बात होगी, अगर ये चारों एक ही प्लेन में होंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो पाएगा। तो स्पाइरो कंपाउंड के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को चेक करना है, तो देखिए क्या कीजिए, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है,
यहां से स्टार्ट कीजिए, किसी भी टर्मिनल से स्टार्ट कीजिए। अगर ये दो बॉन्ड सेम प्लेन में है तो एक बॉन्ड आगे होगा, एक बॉन्ड पीछे होगा। एक को वेज से इंडिकेट किया जाएगा, एक को डैश से इंडिकेट किया जाएगा। ये वेज है, ध्यान से देखिए। अगर ये वेज है तो ये डैश होगा, ये क्या होगा, ये डैश होगा। इस प्रकार से देखिए, ये होगा डैश। अगर ये वेज है, ये डैश है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर ये वेज डैश तो सेम प्लेन में, यहां देखिए ये सेम प्लेन में, तो ये वेज डैश होगा, एक वेज होगा, दूसरा डैश होगा। ये वेज होगा तो देखिए ये डैश होगा, ये वेज है तो ये डैश है। आई होप आपने नोट किया होगा, ये वेज है तो डैश है। तो ये चारों क्या सेम प्लेन में है? ये तो बोर्ड के प्लेन में है, ये आगे पीछे है, सेम प्लेन में नहीं है। तो यानी यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा, प्लेनर नहीं है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। आई होप आपने इस 17th कंपाउंड को आपने यहां नोट किया होगा और आपने चेक भी कर लिया होगा किस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों पॉसिबल नहीं है। इसके बाद 18th कंपाउंड आपके सामने है, ध्यान से देखिए। स्पायरो कंपाउंड का एक और बेहतरीन केस आपके सामने है। क्या करना होगा, इस प्रकार से टर्मिनल एटम्स और ग्रुप्स अगर डिफरेंट है तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर सकता है कंपाउंड? बिल्कुल कर सकता है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रिंग स्ट्रक्चर है, बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए यह भी चेक करना होगा क्या ये चारों सेम प्लेन में है। अगर प्लेन डिफरेंट हुआ उस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं हो पाएगा। जैसे यहां डिफरेंट था तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं हो पाया। इस केस में देखिए, अगर ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये दोनों सेम प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में है, इनको आगे पीछे भी मान सकते हैं, लेकिन मैंने देखिए बोर्ड के प्लेन में मान लिया है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की खास बात होती है, आप जानते होंगे, अगर दो बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में, सेम प्लेन में, तो एक बॉन्ड आगे होगा, एक बॉन्ड पीछे होगा। एक को वेज से इंडिकेट किया जाएगा, इसको वेज से इंडिकेट किया जाएगा, तो देखिए इसको डैश से इंडिकेट किया जाएगा, इसको डैश से इंडिकेट किया जाएगा। क्या देखिए, ये वेज डैश सेम प्लेन में, क्यों? ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये सेम प्लेन में, तो ये वेज डैश। यहां देखिए ये सेम प्लेन में, अगर ये सेम प्लेन में तो इसके साथ अटैच्ड है, ये भी सेम प्लेन में, तो देखिए ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर ये सेम प्लेन में तो ये देखिए आगे पीछे, तो इनको इंडिकेट किया जाएगा इस प्रकार से, वेज डैश से। ये वेज है, ध्यान से देखिए, वेज है, आगे पीछे है, ये वेज है तो डैश होगा। आगे पीछे कैसे होगा? ये आगे होगा, वेज आगे होगा और डैश पीछे होगा। क्लियर है बात? ये देखिए आगे पीछे वेज डैश है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये सेम प्लेन में होंगे। जी हाँ, दो सेम प्लेन में होंगे, बोर्ड के प्लेन में होंगे, एक आगे होगा, एक पीछे होगा। उम्मीद है आपने यहां से ये आइडेंटिफाई किया होगा। अगर ऐसा होगा स्पायरो कंपाउंड के केस में तो ये चारों सेम प्लेन में मिलते हैं। अगर ये सेम प्लेन में मिलते हैं, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, टर्मिनल एटम्स और ग्रुप्स डिफरेंट है और रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, सेम प्लेन में मिलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल पॉसिबल होगा। एलिन सिस्टम को अगर इससे कंपेयर किया जाए, याद रखने में अगर आपको आसानी यहां पर फील करनी है तो इसको आप आसानी के साथ एलिन सिस्टम के साथ कंपेयर कर सकते हैं। याद रखने में कैसे आसानी होगी? देखिए, स्पायरो कंपाउंड दो रिंग के साथ है तो डिफरेंट प्लेन में मिलते हैं। अगर एलिन सिस्टम दो डबल बॉन्ड के साथ है तो ये देखिए डिफरेंट प्लेन में मिलते हैं। अगर स्पायरो कंपाउंड तीन रिंग के साथ है तो ये सेम प्लेन में मिलते हैं। यहां देखिए एलिन सिस्टम तीन डबल बॉन्ड के साथ है तो सेम प्लेन में मिलते हैं, सेम प्लेन में मिलते हैं, तीन डबल बॉन्ड के साथ एलिन सिस्टम है। तो यहां से हमने ये अंडरस्टैंड किया, जैसा तीन डबल बॉन्ड के साथ एलिन सिस्टम में था वैसा ही स्पायरो कंपाउंड में है। जैसा दो डबल बॉन्ड के साथ एलिन सिस्टम में था वैसा ही स्पायरो कंपाउंड में दो रिंग के साथ है। यानी अगर आप एलिन सिस्टम के बारे में सभी बातें जानते हैं
तो इनको अप्लाई किया जा सकता है स्पायरो कंपाउंड के केस में। क्लियर है बात? तो देखिए स्पायरो कंपाउंड, एलीन सिस्टम, ये सिमिलर केसेस हैं। चलिए स्पायरो कंपाउंड्स के बाद बारी है पॉलीफिनाइल रिंग्स की। देखिए जैसा स्पायरो कंपाउंड्स में हुआ, एलीन सिस्टम में हुआ, ठीक वैसा ही पॉलीफिनाइल रिंग्स में आपको देखने को मिलता है। ये पॉलीफिनाइल्स के कुछ केसेस आपके सामने हैं। पॉलीफिनाइल सिस्टम आपके सामने है। देखिए कंपाउंड नंबर 19 की बात की जाएगी। इस प्रकार से मिथाइल मिथाइल इथाइल इथाइल आमने सामने हुए तो इनके बीच रिपल्शन होगी। रिपल्शन की वजह से ये देखिए ये एक्चुअल में ऐसे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। कौन? मिथाइल इथाइल ऐसे आमने सामने नहीं होंगे, यानी इस प्रकार से ज्यादा अच्छे से इंडिकेट किया जा सकता है। तो क्या इसके बाद फिर रोटेशन अलाउड है? जी नहीं, इसके बाद रोटेशन अलाउड नहीं है। अगर रोटेशन हुई तो फिर से आमने सामने आ जाएंगे, रिपल्शन होगी, इतनी हाई रिपल्शन होगी कि आमने सामने आना ही नहीं चाहेंगे। तो देखिए एग्जिस्टेंस किस प्रकार से हो पाएगी? इनकी एग्जिस्टेंस इस प्रकार से वेज डैश से इंडिकेट की जा सकती है। कैसे इंडिकेट की जा सकती है? ये देखिए वेज होगा, ये वेज होगा, ये डैश होगा, ये डैश होगा। यहां देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां कौन होगा? यहां मिथाइल होगा, यहां कौन होगा? मिथाइल होगा। और यहां कौन होगा? यहां देखिए, यहां इथाइल होगा, ये इथाइल होगा। आगे पीछे होंगे? बिल्कुल होंगे। मान लिया मिथाइल ऊपर है तो इथाइल नीचे होगा। यहां देखिए मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल डिफरेंट प्लेन में होंगे, लेकिन रोटेशन अलाउड नहीं है। रोटेशन अलाउड नहीं है। ये बल्कि ग्रुप्स यहां प्रेजेंट है, इसकी वजह से अगर रोटेशन हुई तो रिपल्शन हो जाएगी। इतनी हाई रिपल्शन होगी कि एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा इस प्रकार से आमने सामने। यानी ये ऐसे ही परपेंडिकुलर या डिफरेंट प्लेन में हम बोल सकते हैं एग्जिस्ट करना चाहेंगे ताकि रिपल्शन मिनिमाइज हो। तो देखिए ऐसे केस में अगर ये प्लेन ही डिफरेंट होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यहां देखिए मिथाइल इथाइल यहां प्रेजेंट है, यहां बल्कि ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। मिथाइल इथाइल यहां प्रेजेंट है, यहां बल्कि ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। आराम से रोटेट हो सकता है, बिल्कुल आराम से रोटेट हो सकता है। यहां रोटेशन अलाउड है। अगर यहां रोटेशन अलाउड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, टर्मिनल एटम्स और ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, और ये चारों सेम प्लेन में एग्जिस्ट करने चाहिए। यहां देखिए रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड थी लेकिन ये सेम प्लेन में नहीं थी। यहां देखिए रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड नहीं है तो इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा। आई होप कंपाउंड 19 कंपाउंड 20 को आपने चेक किया होगा। इसके बाद 21 22 को चेक करना है। यहां देखिए बल्कि ग्रुप आमने सामने है, आमने सामने है, आमने सामने है, आमने सामने, आमने सामने है। तो क्या होगा? ये इससे परपेंडिकुलर होंगे, ये इससे परपेंडिकुलर होंगे, या नहीं ये चारों सेम प्लेन में होंगे। 1 2 3 4 ये चारों सेम प्लेन में होंगे। अगर ये इससे परपेंडिकुलर होंगे, ये इससे परपेंडिकुलर होंगे, ये इससे परपेंडिकुलर होंगे, ये इससे परपेंडिकुलर होंगे, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं ये चारों सेम प्लेन में होंगे। ये इससे परपेंडिकुलर है और इससे ये परपेंडिकुलर है तो ये सेम प्लेन में है। क्लियर है बात? तो इस प्रकार से देखिए रोटेशन अलाउड नहीं होगी, परपेंडिकुलर होंगे, रोटेशन अलाउड नहीं होगी। अगर रोटेशन अलाउड नहीं होंगी, अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, टर्मिनल एटम्स और ग्रुप्स डिफरेंट है। रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, ग्रुप डिफरेंट है, और ये देखिए चारों सेम प्लेन में भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे। वैसे केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो पाएगा। एलीन सिस्टम में भी ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था? 3 डबल बॉन्ड है। स्पायरो में भी ऐसा ही हुआ था, 3 डबल बॉन्ड है, टर्मिनल एटम्स और ग्रुप्स डिफरेंट है और चारों सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। तो वैसे केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। यहां भी ऐसा ही हुआ। देखिए
3 रिंग है, टर्मिनल एटम्स और ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, और ये चारों सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, तो इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। यहां देखिए कंपाउंड नंबर 22 आपके सामने, ऐसा ही केस है, ये इससे परपेंडिकुलर है, ये इससे परपेंडिकुलर है, यानी इसके बाद रोटेशन नहीं होगी, रिपल्शन होगी। इस प्रकार से देखिए हाई रिपल्शन होगी। अगर सेम प्लेन में हुए तो रोटेशन अलाउड नहीं है, रोटेशन अलाउड नहीं है। अगर रोटेशन अलाउड नहीं, इससे ये परपेंडिकुलर है, इससे ये परपेंडिकुलर है, तो ये देखिए इस प्रकार से ये होंगे सेम प्लेन में। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया किस प्रकार से सेम प्लेन में होंगे। अगर आप ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ये और ये सेम प्लेन में होंगे, ये इससे डिफरेंट है, ये इससे डिफरेंट है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, तो यहां देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हुई। तो दोस्तों क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा? बिल्कुल पॉसिबल होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। अगर आपने अभी तक एक एक कंपाउंड को ध्यान से अंडरस्टैंड किया, मेरी बातों को अंडरस्टैंड करने के साथ साथ फील भी किया, तो देखिए आपको इन कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उम्मीद है आपने चेक किया होगा। चलिए इसके बाद देखिए कंपाउंड नंबर 23 आपके सामने है, पॉलीफिनाइल सिस्टम एक और आपके सामने है। क्या चारों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहे होंगे? देखिए रोटेशन तो रेस्ट्रिक्टेड है, इस प्रकार से बल की ग्रुप आमने सामने है तो सेम प्लेन नहीं होगा, तो रोटेशन अलाउड नहीं होगी। रोटेशन हुई तो सेम प्लेन आ जाएगा। तो देखिए रिपेल कर रहे होंगे, तो यहां रोटेशन अलाउड नहीं है, यहां अलाउड नहीं है, यहां अलाउड नहीं है। ये इससे परपेंडिकुलर है, ये इससे परपेंडिकुलर है, और देखिए ये इससे परपेंडिकुलर, इससे ये परपेंडिकुलर, तो ये सेम प्लेन में होंगे। अगर ये सेम प्लेन में होंगे और इससे ये परपेंडिकुलर, अगर इससे ये परपेंडिकुलर, ये दोनों सेम प्लेन में, तो डेफिनेटली ये सेम प्लेन में नहीं होंगे। ये अगर सेम प्लेन में नहीं होंगे तो देखिए ये चारों भी सेम प्लेन में नहीं होंगे, ये चारों सेम प्लेन में नहीं होंगे, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इनके कोरस्पॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगा। आई होप आपने इस पॉलीफिनाइल सिस्टम में चेक किया होगा, इनके कोरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा, प्लेन डिफरेंट है। यहां देखिए रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, लेकिन ये सेम है, ये सेम है। तो ऐसे केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। ये सेम है, ये डिफरेंट है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। यहां देखिए ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, और ये देखिए इस तरफ ये भी डिफरेंट है, डिफरेंट टाइप के ग्रुप है। इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, डिफरेंट टाइप के ग्रुप मिलते हैं, और रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। ऐसे केस में तीनों ही कंडीशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की सेटिस्फाई हुई, तो यहां देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। जल्दी से नोट कीजिए, अगर आपने नोट कर लिया है तो जल्दी जल्दी से देखिए, यहां भी कंपाउंड नंबर 26, 27, 28 में ये चेक करना होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। यहां देखिए रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, बिल्कुल है, ये सेम है। इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, तो भी हमें सेम टाइप के ग्रुप मिलते हैं। तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा? आपका आंसर होगा नहीं होगा। लेकिन देखिए करेक्ट आंसर ये है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस केस में पॉसिबल होगा। यस, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल होगा? देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलोंग पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन रिंग सिस्टम के अलोंग पॉसिबल है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दोनों मिथाइल आगे हो सकते हैं। जी हां, ये दो सेम प्लेन में, ये दो सेम प्लेन में, दोनों मिथाइल आगे हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है एक मिथाइल आगे हो, एक मिथाइल पीछे हो। इस प्रकार से दोनों मिथाइल आगे हैं, सिस, एक आगे एक पीछे, ट्रांस। रिंग सिस्टम की अलोंग पॉसिबल है, यानी इसके अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, इसके अलोंग पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको
साइक्लिक कंपाउंड्स में ऐसी पॉसिबिलिटीज को भी चेक करना होगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। यहां देखिए 4 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग इस प्रकार से फ्यूज्ड हो, ऐसे केस को आप इमेजिन कर चुके हैं। वैसा ही एक और केस आपके सामने है। अगर इस प्रकार से 6 मेंबर्ड रिंग्स को फ्यूज किया हो तो ऐसे केस में क्या होगा, ये दोनों सेम प्लेन में है, तो ये देखिए ये परपेंडिकुलर प्लेन होगा, ये वेज होगा तो डैश होगा, ये डैश होगा, ये बोर्ड के प्लेन में ये वेज ये डैश। इसके बाद देखिए जैसे आपने sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की कोरस्पॉन्डिंग बात की, 2 बॉन्ड सेम प्लेन में होंगे, एक आगे होगा एक पीछे होगा, वैसे ही ये भी देखिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड एक आगे एक पीछे, तो ये देखिए सेम प्लेन में, ये सेम प्लेन में, तो देखिए इस प्रकार से ये सेम प्लेन में। अगर ये सेम प्लेन में और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, आगे पीछे होंगे, ये वेज होगा ये डैश होगा, इस प्रकार से 2 रिंग्स फ्यूज्ड हो, इस प्रकार से फ्यूज्ड हो, तो ऐसे केस में क्या टर्मिनल एटम्स सेम प्लेन में होंगे, क्या सेम प्लेन में होंगे, ये डिफरेंट प्लेन में होंगे, ये देखिए डिफरेंट प्लेन में होंगे। अगर इनका प्लेन डिफरेंट होगा, डिफरेंट प्लेन में होंगे, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। आई होप आपने इस कंडीशन को चेक किया होगा और आपने देखा होगा प्लेन डिफरेंट है टर्मिनल एटम्स का, तो ऐसे केस में ऐसे हालात में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। इस केस में देखिए आप चेक कीजिए, ऐसे ही एक और रिंग हो, जब स्पायरो कंपाउंड्स में अगर नंबर ऑफ रिंग्स 3 हो, वैसे केस में आप चेक कीजिए, इनका प्लेन आपको सेम मिलेगा। रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, बिल्कुल है। टर्मिनल एटम्स और ग्रुप्स डिफरेंट है, जी हां टर्मिनल एटम्स और ग्रुप्स डिफरेंट है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो इसके बाद कंडीशन नंबर 3 को चेक करना होगा, क्या चारों सेम प्लेन में। अगर इस प्रकार से 3 रिंग्स फ्यूज्ड होंगी तो चेक कीजिए, ऐसे ही चारों सेम प्लेन में मिलेंगे। अगर चारों सेम प्लेन में मिलेंगे, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, तो दोस्तों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। चेक कीजिए, ये आप ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। देखिए आपने यहां चेक किया, जैसे आपने यहां चेक किया स्पायरो कंपाउंड के केस में, वैसे ही यहां भी चेक करना है। इसके बाद देखिए कंपाउंड नंबर 29 आपके सामने है, यहां भी देखिए रिंग्स फ्यूज्ड है, ये sp3 ये भी sp3। अगर ये सेम प्लेन में है, अगर ये सेम प्लेन में है, तो ये देखिए ये आगे पीछे होंगे, किस प्रकार से होंगे, 2 बॉन्ड प्लेन से आगे होंगे और 2 पीछे होंगे। ये देखिए ये आगे होगा तो ये पीछे होगा, ये वेज होगा, इस प्रकार से ये वेज होगा। अगर ये वेज होगा तो ये डैश होगा, ये डैश होगा। अगर ये वेज डैश, इस प्रकार से वेज डैश, तो ये सेम प्लेन में। इस प्रकार से इधर जाने पर डिफरेंट ग्रुप मिलते हैं, इधर जाने पर डिफरेंट ग्रुप मिलते हैं। और ये चारों देखिए सेम प्लेन में है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। टर्मिनल एटम्स और ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, जी हां ये डिफरेंट है। तो इस केस में क्या है, चारों सेम प्लेन में है, जी हां सेम प्लेन में भी है। तो यहां देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। आई होप आपने चेक किया होगा। रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, ये sp3 अगर ये बोर्ड के प्लेन में है, ये 2 बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में है, तो ये आगे होगा एक पीछे होगा। यहां देखिए ये आगे पीछे है, ये भी sp3 है, तो 2 बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में मिलेंगे। इस तरफ जाने पर, इस तरफ जाने पर, इस तरफ जाने पर, इस तरफ जाने पर डिफरेंट ग्रुप मिलते हैं, तो डेफिनेटली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। कंपाउंड नंबर 30 आपके सामने, अगर रिंग 8 मेंबर्ड से बड़ी है या 8 मेंबर्ड है, तो ऐसे केस में ट्विस्टिंग अलाउड होगी, तो हम आसानी के साथ ट्रांसफॉर्म ड्रॉ कर पाएंगे। यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बड़ी रिंग में पॉसिबल होगा। और ये रिंग बड़ी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कार्बन, बड़ी रिंग है। ये कोना बाहर है, हाइड्रोजन बाहर होगा, देखिए इस प्रकार से, ये कोना अंदर है, हाइड्रोजन इस तरफ होगा, अपोजिट साइड है, देखिए ट्रांसफॉर्म है। जी हाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बड़ी रिंग में पॉसिबल है, यहां पॉसिबल होगा।
दोस्तों इसके बाद देखिए, इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हमें करना होगा अंडरस्टैंड। ये डिफरेंट केसेस हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कैलकुलेशन के दौरान अंडरस्टैंड करने वाले हैं। मुलाकात नेक्स्ट सेशन में होगी जहां हमें कैलकुलेशन के पार्ट को अंडरस्टैंड करना होगा। तब तक के लिए टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप नोट्स बनाइए और बार बार रिवाइज कीजिए। जिन स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपके सामने है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। और अगर आप प्लस और आइकॉनिक को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके बेनिफिट आपके सामने हैं, इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आस्क ए डाउट, ये देखिए अनअकैडमी ऐप पर एक बेहतरीन फीचर है जिसको यूज करते हुए आप इंस्टेंट अपने डाउट का रिप्लाई पा सकते हैं। इसके लिए देखिए इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। इसके अलावा आप टेस्ट में भी अपीयर हो सकते हैं। टेस्ट की पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। देखिए यूसेट के बारे में आप जानते होंगे, एवरी संडे यूसेट कंडक्ट होगा, जो एवरी वीक यूसेट कंडक्ट होगा। ऑल इंडिया रैंकिंग होगी जहां आप अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं। तो देखिए टेस्ट इंपॉर्टेंट है, टेस्ट देना चाहिए और आप उसे अनअकैडमी ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, लिंक को क्लिक कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। मेरी सभी क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी। बाय बाय, टेक केयर।